गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। इनकी माता का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, तथा दूसरा नाम तथागत था। सिद्धार्थ जब घर छोड़कर गए इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुविला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। पाली भाषा में प्रचार करते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।